हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर आज हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम लिया हुआ है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से समझेंगे। कैसे ये प्रॉब्लम इजी वे में हम कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। तो फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, e⁻−ax अपॉन एक्स। तो हमें साइन ट्रांसफॉर्म इसका निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला हमारा ये होता है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है मतलब साइन निकाल रहे हैं। जब कॉस निकालना होता है तो एफ सी लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू अपॉन पाई 0 टू एफ एक्स साइन अल्फ़ा एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम एफ एक्स की जगह फंक्शन जो हमें दिया वो उसकी वैल्यू रखेंगे। तो हमने इसकी वैल्यू जब रखी तो ये हमारा ऐसा कुछ बन गया, उसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब जो है आगे जब बढ़ते हैं हम तो फिर क्या मिलता है हमें कि जो है यहाँ पे जो x है हमारा, अगर ये x ना होता तो हम प्रॉपरली इसको इंटीग्रल की वैल्यू हमें पता होती है, एज अ रिज़ल्ट एक हमें पता होता है। कैसे रिज़ल्ट हमें पता होता है उसको नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे। फ़िलहाल के लिए ये x जो है हमें प्रॉब्लम कर रहा है, इस x को हमें हटाना है। तो इस x को हटाने के लिए अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रेस्पेक्ट में, अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में, तो अल्फ़ा यहाँ पे जब अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा एक्स हो जाएगा साइन का। अल्फ़ा एक्स का क्या होगा, अल्फ़ा 1 हो जाएगा और x बचेगा। तो यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x हमारा हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है कुछ ऐसा इंटीग्रल आया जो कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा अंडर रूट 2 अपॉन पाई ये रहेगा ही, और a अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। यहीं अगर a की जगह पे कुछ ना होता, मतलब -x होता, तो यहाँ पे 1 हो जाता। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो फिर आप यहाँ पे जो है हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो हमारा एफ एस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 पाई। और जो ये टर्म है इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये इस टाइप का है कि डी एक्स अपॉन अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x बाई ए आ जाता है। तो यहाँ पे जो a है वो पहले से ही तो a ऐसे लिखता है, 1/a इसके नीचे आ जाएगा, और tan इनवर्स अल्फ़ा बाई ए एक्स की जगह पे यहाँ पे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बाई ए हो गया, और कांस्टेंट ऐड हो गया क्योंकि इंटीग्रेशन हमने किया है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इसे कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पे, और ये जो है हमारा जो है इतना हमें मिला है नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व होकर। तो इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमें c जो है कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए। तो कैसे मिलेगी, अगर हम अल्फ़ा इक्वल टू 0 ले लें तो यहाँ पे एफ एस अल्फ़ा 0, जहाँ जहाँ अल्फ़ा वहाँ वहाँ 0 रख देंगे। तो यहाँ पे भी 0 रख दिया। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो c इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी कि c इक्वल टू 0 हो गया। तो फ्रॉम सेकंड से तो यहाँ पे जो प्लस c था वो 0 हो गया है, इसलिए ये हट जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉम सेकंड जो इक्वेशन थी वहाँ से हमें ये रिज़ल्ट मिल गया है। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ, और आपका कोई डाउट हो तो हमें टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।